हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं आर्डुइनो मेगा के बोर्ड पर इनपुट लेना स्विचेस की मदद से। अगर आपको अब तक ये सेटअप करना नहीं आता वॉकवी का प्लेटफॉर्म आईओ पर वीएस कोड में, तो आपको सबसे पहले जा करके मेरी ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपको इस पर अभी आउटपुट लेना नहीं आता तो आपको इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो जाकर मेरी देखनी चाहिए, जो कि इसके जस्ट पहले आई है। तो इसको जाकर पहले देख कर आइए, उसके बाद आपको यहाँ की चीज़ें समझ में आएंगी। एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है अब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि डायग्राम मैंने यहाँ चेंज कैसे किया है। तो यहाँ का डायग्राम चेंज करने के लिए कुछ करना नहीं होता। यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ वर्कवी का, उसकी डायग्राम डॉट जेसन फाइल होती है, इसको कॉपी करता हूँ और जो ये हमारी डायग्राम डॉट जेसन फाइल यहाँ पर है, इसको रीनेम करता हूँ सी के नाम से। आप कोई और नाम भी दे सकते हो और यहीं पर ले जाकर सारी चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। तो बस इतना करना होता, इसको वापस नाम दे देना होता है डायग्राम डॉट जेसन और एंटर दबा दिया तो यहाँ हमारा काम हो जाता है। ये वापस आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट की है के की पिन 0 पर। सो पोर्ट के की पिन 0 पर कैसे पता मुझे, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो पोर्ट है A8 वो है पोर्ट के 0, मतलब पोर्ट के का बिट 0। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मैंने पोर्ट के की पिन 0 पर यहाँ स्विच कनेक्ट की है। स्विच को हमेशा ऐसे क्रिस क्रॉस पे कनेक्ट करना होता है, तब जाकर ये स्विच काम करेगी। अगर आप इसको इसको एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये शॉर्ट होगा, तब बटन से इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये दो पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स आपस में शॉर्ट होते हैं, तो बटन को काम करने के लिए आपको इसको अपोजिट एंड्स पर लगाना पड़ेगा। तो हम इसको एक्टिव हाई बटन बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो भी इनपुट आएगा वो हमारा इनपुट हाई होना चाहिए। इसलिए हमने एक 5 वोल्ट यहाँ ले जाके कनेक्ट किया है और ये वाली जो बटन है, बटन का ये पॉइंट, इसको हमने पोर्ट के की बिट 0 पर कनेक्ट किया है। यहाँ पर एक और चीज दिख रही होगी आपको, एक रजिस्टर जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसको पुल डाउन रजिस्टर बोलते हैं। अब पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है? पुल डाउन रजिस्टर जो कि वोल्टेज को पुल डाउन करता है, मतलब ग्राउंड की तरफ ले जाता है। अगर यही रजिस्टर 5 वोल्ट से कनेक्ट होता तो ये पुल अप रजिस्टर होता। तो हमारी जो ये पिन है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अब हमने 0 कर दी है। अब ये पुल डाउन रजिस्टर लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सीमॉस पिन है। तो सीमॉस पिन्स बेसिकली 0101 देती रहती हैं, मतलब कभी ऑन होंगी कभी ऑफ होंगी। आप उनका एग्जैक्ट स्टेट पता नहीं कर सकते, इसलिए इनका स्टेट फिक्स करने के लिए एक पुल डाउन रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का होता है। लगभग 1 किलो ओम से 10 किलो ओम तक यहाँ पर इस्तेमाल होता है रजिस्टर का। सो इसलिए हमने यहाँ पर एक पुल डाउन रजिस्टर का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी जो पिन है ये 0 पर सेट रहे और जब भी हमारा 5 वोल्ट का वोल्टेज इधर आए तो ये ढंग से काम करे। तो ये था हमारा छोटा सा सर्किट और ये जो सारी एलईडीज हैं ये पोर्ट ए के 0 से लेके बिट 7 तक कनेक्टेड हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो अब हम आते हैं अपने कोड पर, जो कि हम इसका कोड कैसे लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पोर्ट ए और पोर्ट ए को हमें सेट करना है एज एन आउटपुट। यहाँ पर हमारी पोर्ट ए देख सकते हो आप, पोर्ट ए का बिट 0 है 22, पोर्ट ए का बिट 1 है 23 और ऐसे करते करते पोर्ट ए का बिट 7 है कहाँ, 29 पर। तो 29 तक, ये यहाँ 29 तक हमने अपने इसमें ये सारी एलईडीज कनेक्ट कर रखी हैं। सो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा, डिफाइन DDRA एज स्टार वॉलेटाइल कैर स्टार 0x। अब हमें इसका एड्रेस पता करना है। एड्रेस आपको यहाँ से पता चलेगा, यहाँ पर जाइए, इसका पिन आउट खोलिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, आईओ पोर्ट्स, रजिस्टर डिस्क्रिप्शन में जाकर, अरे रजिस्टर डिस्क्रिप्शन, पोर्ट ए का हमें चाहिए डेटा डायरेक्शन रजिस्टर जो कि है 0x21। सो जो कि है 0x21। अच्छा, ये स्टार वॉलेटाइल कैर स्टार क्या है? वॉलेटाइल कैर स्टार मतलब कि ये हम इस वेरिएबल को वॉलेटाइल कैर का एक पॉइंटर अपॉइंट कर रहे हैं, राइट। 0x21 इसका एड्रेस है DDRA का, और ये स्टार इसको डी रिफरेंस कर रहा है, इस पॉइंटर को डी रिफरेंस कर रहा है। मतलब जब भी हम DDRA को इस्तेमाल करेंगे हम उसके एड्रेस नहीं, हम उसमें देने वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, राइट। डी रिफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर क्या होता है ये आपको सी प्रोग्रामिंग में सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस कोर्स का, बेसिकली इस सीरीज का प्रीरिक्विजिट सी प्रोग्रामिंग है। अब हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन आउट ए, क्योंकि हम पोर्ट ए को एज एन आउटपुट पोर्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। स्टार वॉलेटाइल कैर स्टार 0x, हमें इसका एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आउट एड्रेस क्या है इसका, हमारे पास पोर्ट ए का डेटा रजिस्टर 0x22। ओके, सो 0x22 हमारे पोर्ट का आउटपुट रजिस्टर है। अब हमें चाहिए पोर्ट के DDR के स्टार वॉलेटाइल कैर स्टार 0x, पोर्ट के अब हमें यहाँ से मिल जाएगा।
पोर्ट के ये रहा पोर्ट के का हमारे पास डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है 107 0x107। अब हमें इसके बाद पोर्ट का इनपुट रजिस्टर चाहिए, तो डिफाइन इन के या फिर INP के भी कर सकते हो, वॉलेटाइल कैर स्टार 0x106। यहाँ पर आप इसका एड्रेस देख सकते हो जो कि है 106, पोर्ट के का इनपुट पिन एड्रेस। ओके 0x106। अब हमें हमारी बटन्स को देखना होगा, डिफाइन बटन 0, क्योंकि हमारी जो बटन है वो पोर्ट के पिन 0 पर लगी हुई है। ये देखो यहाँ पर पोर्ट के पिन 0 पर लगी हुई है हमारी बटन। अब हम बाकी का प्रोग्राम लिखेंगे, इंट मेन। सबसे पहले हमें सेट करना होगा सेटिंग पोर्ट ए एज आउटपुट पोर्ट ऑन इट्स पिन 0, राइट। सो TDRA और इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय 0, और इसके बाद हम सेट करेंगे सेटिंग पोर्ट के एज इनपुट पोर्ट ऑन इट्स पिन 0। ओके, सो DDRK एंड इक्वल टू इनवर्स ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय बटन। अब इसने क्या किया कि जो हमारा बटन है उसको 0 सेट किया है। हमने हमारी बटन की ये जो पिन है इसको 0 सेट किया है। जब भी हमें इससे आउटपुट निकालना होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ब्लास्ट करना होता है, हम इस पिन को 1 सेट करते हैं, 1 की वैल्यू देते हैं। और जब भी हमें इससे इनपुट लेना होता है तो हम इसे 0 सेट करते हैं या 0 की वैल्यू देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मुझे इससे जब इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट करनी थी, मतलब बाहर निकालनी थी, एज एन आउटपुट पोर्ट सेट करना, तब मैंने इसको 1 दिया है, और यहाँ पर 1 का नेगेटिव इनवर्स दिया है जो कि 0 होता है। हाँ, अब हमें चेक करना है कि जो हमारी बटन है वो प्रेस्ड है कि नहीं है। अब ये कैसे चेक करेगा, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो बार बार इस एक चीज के आसपास नाचता रहेगा कि देखो बटन चेक हुई कि नहीं, देखो बटन चेक हुई कि नहीं, राइट। ये काफी ज्यादा पावर कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसको आगे जाके इंटरप्ट्स ने सॉल्व किया था, बट अभी के लिए हम क्योंकि बिगिनर हैं तो हम इस चीज को सीखेंगे सबसे पहले। सो वाइल 1 का लूप है जो कि कॉन्टिन्यूअस लूप है, उसमें हम चेक करेंगे कि बटन प्रेस्ड है कि नहीं है। इफ इनके इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉर्मली तो जो हमारी बटन है ये वाली, उसको 0 होना चाहिए, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, बट हम ये चेक करें क्या इसकी वैल्यू 0 के अलावा और कुछ हुई है। अगर इसकी वैल्यू 0 के अलावा और कुछ हुई है तब सबसे पहले हम एक डिले देंगे। सो ये हमने एक डिले दिया है। हमने डिले यहाँ पर इसको इसलिए दिया है क्योंकि इन बटन्स में बाउंसिंग की प्रॉब्लम आती है। जब भी ये मैकेनिकल कॉन्टैक्ट वाली बटन आती हैं, आप इनको अपने हाथ से एक बार दबाते हो पर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बाउंस करती हैं, मतलब कई बार दबती हैं, उछलती दबती हैं। तो अगर आपको कोई एक सिग्नल देना होगा, आप जब एक बार बटन दबाओगे तो उसे लगेगा कि आपने बटन एक बार नहीं बल्कि कई बार दबाई है। तो आप कभी कभार एक बार बटन दबाओगे, आपको 15 बार का आउटपुट मिलेगा, उसे लगेगा कि 15 बार प्रेस किया गया है बटन, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हमारे हाथ से तो काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ होता है। तो इस वजह से हमें एक डिले देना पड़ता है। उसके बाद हम वापस से चेक करेंगे कि अब भी बटन दबी हुई है कि नहीं। सो इफ़ INPK इज नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन हमने वापस से दिया इसको। तो अब हमने चेक किया कि बटन वापस दबी हुई कि नहीं। अब हमें डिले देने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी अगर दबी हुई है इसका मतलब ये एक प्रॉपर इनपुट है यूज़र की तरफ से। सो हम क्या करेंगे कि आउट ए और इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ, 8 LEDs है ना, 8 LEDs को एक साथ ऐसे लाइट करता हूँ। फॉर वॉलेटाइल, नहीं यहाँ वॉलेटाइल की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ हमें वॉलेटाइल की ज़रूरत एक जगह पड़ेगी। यहाँ पर जो वॉलेटाइल लॉन्ग डी है, हमने डिले दिया और इसको एज अ वॉलेटाइल इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि कंपाइलर इसको ऑप्टिमाइज ना करे, क्योंकि ये लूप बेसिकली कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की साइकिल्स खा रहा है। तो जो एडवांस कंपाइलर हैं आज के, वो इस लाइन को हटा देंगे। तो इस वजह से हमने वॉलेटाइल का इस्तेमाल किया है ताकि जो कंपाइलर है हमारा वो इसको ऑप्टिमाइज ना करे और इस लाइन को डिलीट ना कर दे, क्योंकि ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So for char LED is equal to 0, LED should be smaller than 8, LED plus plus out A और 1 left shift by LED। ओके, तो ये हमारे LED को लेफ्ट शिफ्ट करेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इंट मेन है यहाँ पर। तो सारे ब्रैकेट्स क्लोज्ड हैं एंड आई थिंक कि इस प्रोग्राम को तो चलना चाहिए। सो देखते हैं, हाँ सक्सेस प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर टर्मिनल को नीचे करते हैं, रे हो जा नीचे, और अब हम चलाते हैं अपना सिमुलेटर। तो अभी देखो, अभी तक हमने यहाँ पर बटन नहीं दबाई है और ये कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो ये चलने लगेगा। ओके, अब ये सारी लाइट्स एक साथ क्यों ऑन हो गई? क्योंकि हमने इनमें कोई डिले नहीं दिया।
यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिले देना पड़ेगा, वरना ये जैसे जैसे ऑन होंगी आपकी इंसानी आँख इसको पकड़ ही नहीं पाएगी। इसे हम एक छोटा सा डिले देते हैं, 20,000 2 लाख का डिले। इसको वापस से बिल्ड करते हैं। ओके, ये बिल्ड हो चुका और कंट्रोल शिफ्ट पी दबाकर वापस से हम यहाँ आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी भी ये बंद है। जैसे ही हम बटन दबाएंगे ये सारी एलईडीज एक एक करके ऑन हो जाएंगी। अब मुझे चाहिए जब मैं एक बार बटन दबाऊं तो ऐसा हो जैसा अभी हुआ, ऐसा। और मैं एक चीज़ और चाहता हूं कि जब मैं दूसरी बार बटन दबाऊं तब एक एक करके जले। उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, अनसाइंड कैर काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, अगर बटन दबी है तो काउंट प्लस प्लस इफ काउंट मॉड 2 इज इक्वल टू 0 के अगर जो हमारा काउंट है वो एक इवन नंबर का है तो हम इसको ऐसे जलाएंगे एलईडीज़ को, और अगर हमारा काउंट इवन नहीं है तो हम इसको एक अलग तरीके से जलाएंगे। कैसे दिखाता हूँ कैसे। सो हमने ये कोड यहाँ पर कॉपी किया, सिर्फ यहाँ से और हटा दिया। अब ये हमारे मन मुताबिक चलेगा। ओके, सो ये यहाँ पर सही हो गया। अब हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे और वॉकी का सिमुलेटर को स्टार्ट करेंगे। सिमुलेटर स्टार्ट हो गया। अब देखो अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। जब आप एक बार बटन दबाओगे तब ये एक एक करके इधर से इधर जा रही है। ये यहाँ पर रुक इसलिए जा रही क्योंकि हमने आउटपुट को क्लियर नहीं किया था, एंड में सिर्फ शिफ्ट होके वो रह गया। और अब जब आप देखोगे दूसरी बार जब हमने क्लिक किया तब वो लाइट अप हुआ है। सो आई होप कि आपको स्विचेस से इनपुट लेना आज समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी है या आपको कोई भी एडवाइस देनी है मुझे कि ये वीडियोस और अच्छे कैसे बन सकते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।